अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और यासिर, आप बताएं आप कैसे हैं? आपका वीकेंड कैसा गुजरा? हाय, आई एम गुड। हमारा आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वीकेंड आई एम हमारा गुड। हमेशा से काफ़ी मुश्किल रहता है, और अब तो क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही पेट्रोलियम की प्राइसेस वाला मामला शुरू हुआ हाँ। है तो लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वेल, अच्छी खबर ये है कि 2 दिन में जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ, नहीं हुआ। बल्कि हमारा कल जो खबर आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हम्म। कि यूएस प्रेसिडेंट ने इस चीज़ की इंडिकेशन दी है कि वो मजीद ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जी। उन्होंने अपनी जो सेंट्रल कमांड है उसको ये ऑर्डर दिया रोक है। दिया है जी। तो इससे अपेरेंटली ये लगता है ईरान की जानिब से भी ये मैसेज आ चुका है हम्म। कि अगर अमेरिका की जानिब से हमला नहीं किया गया तो हम भी हमला हमला नहीं नहीं करेंगे। तो करेंगे। ये सिचुएशन जी, आई थिंक थोड़ी स्टेबल है। एग्जैक्टली। आई थिंक यही रीज़न है कि पेट्रोलियम जो जी, प्राइसेस हैं उसमें कोई हमने अप एंड डाउन नहीं देखा। बिल्कुल। और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में फंसे हुए दिखाई देते हैं, हालांकि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ट्रंप समझते थे कि उनके इख्तियारात की कोई हद नहीं, लेकिन अब उन्हें कई हदूद का सामना करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, जी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। आपसे बता दिए कि अमेरिकन की, और अभी जो खबर आई है, जो इनसाइड स्टोरी है वो ये कि 35% के जो रिजर्व्स हैं वो उनके पास रह गए हैं। जी। यानी कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको इंडिकेट कर रहा है इंडिकेट कर रहा है जी। कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अमेरिका अपने आप को समझता था, लेकिन ये जो ख़ासतौर पर एडवेंचर करने की कोशिश की गई है इसके बाद बुरी तरह से जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो अपेरेंटली ऐसा नज़र आता है कि अब अमेरिकन जो है वो बैकफुट पे जाना जी। शुरू हो गए हैं, जो कि इससे पहले भी हो चुके थे। मगर अब ये कि ये जो इंडिकेशन, जैसे आपसे कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया आपसे कि ये इंडिकेशन दी जा रही है कि मज़ीद हमले नहीं किए जाएंगे, जी। दैट शोज़ कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बैकफुट पर हैं। बिल्कुल, शुरुआत से ही हमने देखा कि अमेरिका जो है वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहा है ईरान पर, और लेकिन अटैक कर रहा है, और ईरान जो है बड़े स्ट्रांगली उस चीज़ को, तमाम सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और रिटेलिएट भी कर रहा है और अपने आप को वो सेफ भी रख रहा है। तो हमने ये देखा कि अब सिचुएशन थोड़ी सी हमें लग रहा है कि स्टेबल है, क्योंकि दोनों जानिब से जो हमले चल रहे थे, 13 रोज़ ये हमले चले हैं और अब ये स्टेबल हो गए हैं सिचुएशन। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर देते जी। फिर अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। 28 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ सारा मामला, जी। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे उसमें सबसे ऊपर जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिकन का वो ये कि वहाँ पे रिजीम चेंज जो की जाएगी, जो कि नहीं हो सकी। उसके बाद ये कि जनाब वहाँ पे जो उनकी स्ट्रेंथ थी, कैपेबिलिटीज़ थी यूरेनियम बनाने की, उसको प्रोड्यूस करने की, उसको कर्टेल किया जाएगा, नहीं हो सका। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे थे जो कि 5 माह गुजर जाने के बाद भी अचीव नहीं हो हुए सके। हैं। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जी हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है, वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए हैं 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी। और ऑन दी अदर हैंड जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जैसे अभी हम बार बार तस्करा कर रहे हैं कि 35% तक जो है वो होकर रह गई है, जो कि अमेरिकन के लिए इटसेल्फ बहुत ख़तरनाक बात है, ये खबर है। बिल्कुल, लेकिन अब भी हमें ये देखना है कि जो स्टेबिलिटी आई है ये कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि हमने देखा कि आईएमयू साइन होने के बाद भी कुछ दिनों के बाद ही ये हमले दोबारा से शुरू हो गए। नाउ अब ये देखना है कि ये जो सिचुएशन है, जो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, आया ये कितने रोज़ अब चल सकती है। एग्जैक्टली। एक खबर और है इसके हवाले से, वो भी शेयर कर लेते हैं बताइएगा। क्योंकि बात हो रही है अमेरिका और ईरान जी। कॉन्फ्लिक्ट की। तो ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि जी। ऑपरेशन नसर दोम के दौरान अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे जो तबाह तबाह किए किए गए हैं, और 15 रोज़ के दौरान 100 अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल बगैर किसी रुकावट के अपने अहदाफ तक पहुँच रहे हैं। तर्जुमान IRGC के मुताबिक ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर हमलों के दौरान 8 फौजी तैनाती मराकज़ को निशाना बनाया, एक मुकाम पर 20 पनाहगाहें भी तबाह की। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इसराइल दोबारा जंग में शामिल हुआ तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बरतानिया को भी मुतनब्बे किया कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानवी फ़ज़ाई अड्डे से रवाना हुआ था, और अगर बरतानिया ने अमरीका के साथ ताउन जारी रखा तो वो भी ईरान का जायज़ हदफ होगा। तो ये उनका कहना था मुहिब्बी साहब का। तो ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि अब वो इसराइल को भी, और ये जो इनके साथ एलाइज जो बनने जा रहे हैं उनको भी इंडिकेशन दी है कि अगर कोई इसमें इंगेज होता है तो उसको भी इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, और मौसम के हवाले से यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। मॉनसून का जिस तरह से स्पेल जारी है, और महकमा मौसमियात की आज भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
अब हमने ये देखा कि कराची में जो है बारिश हुई थी वीकेंड पे, हमने देखा कुछ इलाकों में जी। ज़्यादा हुई और कुछ में कम हुई, लेकिन दौरानिया बहुत कम था, काफ़ी लिमिटेड बारिश हुई है और बहुत इतनी भी कोई ऐसे ऐसे नहीं लगा कि गरज चमक के साथ बहुत ज़्यादा कोई बारिश हुई है। लेकिन सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी, जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं जी। वहाँ पर लाइट चली गई, ट्रैफिक जैम हो गया, एक्सीडेंट हमने देखे और हम प्रिपेयर नहीं हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 1 से 2 अगस्त के दरमियान जो है वो गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान कराची में भी ज़ाहिर किया गया है। जिस तरह पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, पंजाब में बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है, तो अब ये देखना है कि कराची क्या तैयार है बारिश के लिए। बिल्कुल। आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, जैसे भी हमारा ने कहा। नहीं ये पता चलता शहर कराची के अंदर कि बारिश की खबर को किस तरह लिया जाए। और जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वीकेंड के ऊपर जो हल्की सी बारिश हुई है उसके बाद ही शहर में अजीब सी एक सूरत हाल थी। यहीं हमारे ऑफिस के नीचे बहुत सारी ऐसी मोटर बाइक्स थी जो स्लिप कर रही थी। बिल्कुल। वो विजुअल्स जो हैं या वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो सर्कुलेट करती रही हैं, पूरे मुल्क में उसको देखा जा रहा था कि बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, हल्की सी बारिश के बाद जो है वो ये सूरत हाल रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर की बाकी सूरत हाल क्या रही होगी। और जैसे आपने कहा कि कराची के जी। लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब भी बारिश का आगाज़ होता है, मानसून का स्पेल आता है, जी। उसके साथ ही लोड शेडिंग जो है वो बढ़ जाती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। ये हल्की सी जो बूंदाबांदी हुई है, इसके बाद घंटों तवील एक लोड शेडिंग जो है उसका बिल्कुल। सिलसिला शुरू हो गया, गैर अलानिया लोड शेडिंग। और उसके बाद जो है ना पूछिए कि जब बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है तो लामहला फिर पानी की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है और गैस की लोड शेडिंग तो वैसे ही होती आपको है। मिल चुकी है बोनस में। तो ये सारी सूरत हाल रही है। लेकिन रीज़न क्या होता है? यहाँ पर 5 मिनट की भी बारिश होगी तो लाइट फौरी चली जाएगी। इसका क्या जी। रीज़न हो सकता है? क्या हमारी ये जो यहाँ पर सिचुएशन है वो इतनी वर्स है कि 10 मिनट की बारिश भी हम नहीं कंट्रोल कर पाते? एग्जैक्टली हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनी शहर कराची की है, तो इसका इंतज़ाम मालूम नहीं किन लोगों के हाथ में है और यहाँ की मैनेजमेंट क्या काम कर रही है। बारिश से पहले ही एडवाइजरीज जारी होना जी। शुरू हो जाती हैं। अगर ये कोई पहली बार नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो इससे पहले ना हुई हो, तो जी। आपको फिर इसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और इनके पास कोई भी प्लान अपेरेंटली लगता है ऐसा है कि नहीं होता, कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं होता। बिल्कुल। ये टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, टीवी कमर्शियल्स के ज़रिए जो ऐड चला रहे होते हैं जिसमें ये बताते हैं कि जी आप बारिश में खंबे के करीब ना ऐसे जाएं, ही सड़क के जी, ऊपर ना जिस तरह चलें। हमने के इलेक्ट्रिक की एग्जैक्टली। तरफ से जो शाया की गई थी रिपोर्ट, वो जी। हमने आपके साथ शेयर की थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि आप घरों से ना निकलें, गैर जी। ज़रूरी तौर पर आप खंभों से दूर रहें। अगर हम घरों में महदूद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? एग्जैक्ट। और ये आपका प्रोग्रेटिव नहीं है कि यस, आप पूरी ये दुनिया में लोग डिसाइड जाते करें। हैं बारिशों में बाहर। एग्जैक्टली कि आपने लोगों को ये एडवाइजरी देनी है कि आप घर से ना निकलें, इससे ना निकलें। ये दिस इज आप नॉट द कैसे कर सॉल्यूशन। सकते हैं? एग्जैक्टली, सॉल्यूशन तो नहीं है ये एग्जैक्टली। फिर। तो फिर ये कौन सी ऐसी कंपनी है? ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ जी। हमारा कि ये दुनिया की एक वाहिद कंपनी है। इसका केस पढ़ाया जाना चाहिए पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में होता ही है कि कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी कंपनी जो आप टीवी पे इश्तिहारात देखते हैं, चाय की जी। पत्ती का, किसी का भी, उनकी कोशिश ये होती है ऐड के जरिए कि लोग उनकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। जी। ये दुनिया की वाहिद कंपनी है जो टीवी पे इश्तिहार चलाती है कि इनकी प्रोडक्ट को कंज्यूम ना किया ना जाए। किया जाए। ये सूरत हाल है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या सारे सिलसिले हैं। बहरहाल लोग इनके जो करता धरता थे, किन किन केसेस के अंदर उनको पकड़ा गया है, क्या कुछ होता रहा, उस सब के सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मुशर्रफ के साहब के दौर में जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है, उस वक्त से इस वक्त इसकी परफॉर्मेंस आप देखें, परफॉर्मेंस इसकी डिटोरिएट ही होती जा रही है। कोई इसमें प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। सैडली हमें देखना ये है कि आया अब हम जिस तरह बताया जा रहा है कि 1 अगस्त से दोबारा से कराची में तेज़ बारिश की जी। जो है पेशन गोई की गई है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की इजाज़त देता है कि यहाँ इतनी बारिश हो? तो लेट्स बिल्कुल से ऐसा ही। हम यही ज़रूरत है कि प्लानिंग हो पहले से। अगर इंडिकेशन आ चुकी है कि ख़तरात हैं तो हमें इस पर काम करने की पहले ज़रूरत है। और आज एग्जैक्टली। के दिन के हवाले से बताएं कि जी। आज बड़े ही अहम दिन है और कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, पहला निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले बहादुर सपूत, पाकिस्तान की अस्करी तारीख, कुर्बानियों, इसार और शुजात की बेशुमार दास्तानों से मज़ीन में कैप्टन है। और मोहम्मद सरवर ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए जुरात, इस्तकामत और वतन की बेलौस मोहब्बत की मिसाइल कायम की। 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के मास पर शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उड़ी सेक्टर जो था जी। कश्मीर का, वहाँ पर ये महाज जब खुला 1948 में, मुताले पाकिस्तान जिन्होंने पढ़ रखी है, मैं उनको ये पता कहूँगा होगा। उसमें इस चीज़ का जिक्र आपको जिक्र मिलेगा है।
कि आज़ादी के फ़ौरन बाद जो कश्मीर के ऊपर भारतीय फोर्सेस ने कब्ज़ा किया, तो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए जो पेशकदमी की गई, ये पहला हमारा मौक़ा था। और आप देख लीजिए 1948 का ये दौर है, यानी कि 47 से लेके 48 महज 1 साल के से एक भी साल कम का अरसा है, और उसके अंदर ये महाज भारत की जानिब से जो है वो खोला गया। मगर ये कि खुदा का बड़ा शुक्र रहा, बड़ा करम रहा कि ऐसे लोग हमारे पास थे, ऐसे बिल्कुल दिलेर लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ जो है बिल्कुल वो कैप्टन फ़ख्र है मोहम्मद सरवर हमारे लिए, शहीद जो बिल्कुल है फ़ख्र है एग्जैक्टली हमारे लिए। उनके हिस्से में ये आया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड जो है अवार्ड निशान निशान हैदर हैदर उनको जो है वो मिला है इस बहादुरी के अजीम कारनामे के ऊपर। और उसके बाद फिर एक के बाद एक दास्तान जो है वो रकम होती रही। इसमें मेजर अजीज़ भट्टी भी हैं, इसमें तुफ़ैल मोहम्मद शहीद भी हैं, और फिर वो सिलसिला जो है आगे हवलदार लालक जान तक जो है वो चलता रहा। तो ये अजीम कौम के सपूत हैं जिन्होंने अपने जान का नजराना बिल्कुल दिया। और ये उनके लिए भी आज बड़ा क्लियर मैसेज है, जो कहते हैं कि पैसों के लिए फ़ौजी जो है वो अपनी जान देता है, ये पैसों के लिए ये काम नहीं बिल्कुल किया जाता। एक बहुत बड़ी अजीम सादत है जो एक सिपाही के हिस्से में आती है, और इसी के लिए शायद वो बिल्कुल फ़ौज में आता भी है। बिल्कुल यही वतन के साथ आपकी मोहब्बत होती है, आपके दिल में ये जज्बा होता है कि आप शहादत के लिए, अपने मुल्क के लिए आप कुर्बानी देते हैं, जी और ये किसी मतलब के तहत नहीं होता। जी, बिल्कुल जी बेलौस और बेगर्ज होकर जो है वो बिल्कुल ये काम आज करते हैं। तो उन्हीं का बहरहाल 78वां यौम शहादत जो है वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इसके अलावा आज़ाद इलेक्शन के कश्मीर के हवाले से हवाले से बताएं। ज़रा जी बात जी कर लेते हैं। गहमा गहमी हमारा हमने उरूज देखी, पर यस है, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती है। ये मौका जो है वो कम मैसर आता है, ख़ास तौर बिल्कुल पर जो ऐसे इंतखाबी मामलात होते हैं। ये जो मरहला इसका आगाज़ होता है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये हमें गहमा गहमी जो है वो नज़र आती है। बहरहाल इस वक्त जो मुहाज है वो है आज़ाद कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो कि सूरत हाल पिछले दिनों काफ़ी कशीदा रही है। ताहम ये कि उसके बाद अब जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इंतखाबी मरहले का जो है अब आगाज़ होने को है। और वो हमारे यहाँ जो लफाजी हम करते हैं, अच्छा सिलसिला वो हो चुका है। बहरहाल जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ जो खबरों में आप देखते हैं कि दंगल जो है वो सच चुका है, जी तो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं कि दंगल जो है वो सच दंगल चुका सज है, गया है, और और इंतखाबात सुबह 8 जो बजे से है इसका जी आगाज़ हो चुका है। 3 मराहिल में मुनक़िद किए जा रहे हैं, जबकि पहले मरहले में मीरपुर, भिम्बर और कोटली के अजला की मजमूई 13 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन 13 नशिस्तों पर 287 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। मीरपुर डिवीजन में 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने वोटर से अपील की है कि वो भरपूर अंदाज में वोट डालें और जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी वाज़ेह किया कि इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ अंदाज में मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक कराए जा रहे हैं। जब भी ये इलेक्शन का दौर आता है ना हमारा, तो ये इस्तिलाह ज़रूर इस्तेमाल की जाती है, शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना। ये जो है वो 3 इस्तिलाह इस्तेमाल करती है, ना चाहते हुए ये करना होता है। बहरहाल जी उम्मीद ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो शफाफ तरीके से इंतखाबात हो जाए, लेकिन पुरअमन तरीके से हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि वहाँ पर भी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से हों, और वो हुए भी। और अब यही देखना है कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह से ये होते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ भी पुरअमन तरीके से ही इलेक्शंस हो जाएँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये कि ये जो मामला है, जैसा भी बात हो रही थी कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का, कुछ देर पहले याद आया कि जैसे अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और उससे पहले जो है ये सूरत हाल इसी तरह की जो है वो इमर्ज हो रही है। तो ट्रम्प साहब के लिए पोजीशन जो है वो अच्छी अब नहीं बनती हुई नज़र आ रही है, और वो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में इस वक्त आ चुके हैं, क्योंकि ये एडवेंचर का जो शौक़ उन्होंने किया था, या वो जो जिस खाम ख्याली का वो शिकार थे, शौक़ पूरा हो गया, शौक़ पूरा हो चुका है कि वो ये समझ रहे थे कि पूरी दुनिया को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब जो है ख्वाब गफलत से जागने का वक्त आने को है। और एक और बड़ी तलवार जो उनके सर पे लटक रही है ना, वो इम्पीचमेंट की है। अगर वो मेजॉरिटी अपनी खो जाते हैं तो फिर इम्पीचमेंट का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और ट्रम्प साहब को अच्छी तरह से पता है कि उनके बड़े करीबी दोस्त थे, जेफरी एप्स्टीन उनका नाम था, उनसे जो दोस्ती है वो बड़ी महंगी उनको पड़ेगी, और वो केस भी जो है वो सरफेस होने को है। और जब ये सरफेस होगा तो उसके बाद फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें भी पोशीदा रखी गई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े मनसब पर वो फाइज हैं। तो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यकीनन इस चीज़ को ज़रूर सरफेस करेगी, और जब वो होंगी तो फिर एक होता है पता लग जाना और एक होता है लग पता जाना। तो लग पता जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी
जी जी ये बिल्कुल सूरत ठीक है, हाल है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। शेफ की तरफ आएंगे शेफ साहब आप? पहुंच गए जी, अपने मोर्चे जी, पे पहुंच मोर्चे गए पे हैं। पहुंच गए बिल्कुल। और बड़े खुश हैं। आई थिंक वीकेंड अच्छा गुजरा शेफ का। ऐसा ही लगता है जी, उनके जी चेहरे से जो है वो खुशी जो है वो आया है। और हाँ। यहाँ